नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भिंड 18 माह पुराने चर्चित सीता बघेल हत्याकांड का खुलासा। प्रेमी ने उसी के गांव के लड़के के साथ मिलकर दिया घटना को अंजाम। गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने 14 वर्ष किया सीता बघेल को मारने से पहले किया था दुष्कर्म। प्रकरण में 30,000 रुपए का इनाम। दिनांक 24.01.23 को फरियादी कैलाश चंद बघेल ने रिपोर्ट की थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिंड संजीव पाठक के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया तथा नगर पुलिस अधीक्षक भिंड अरुण कुमार स्वयं थाना प्रभारी देहात के साथ अज्ञात आरोपी गनों की तलाश में जुट गए। बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी गनों को दिनांक 14 जून 24 को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्राम कोनहार मेहगांव के गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के दौरान बताया कि मेरे गांव कोनहार की रहने वाली एक महिला में ग्राम भुजपुर रोड स्थित भारत गैस एजेंसी के पास में 4-5 साल पहले प्लॉट ले लिया था, जहां पर उसने अपना मकान बना लिया था। मैं अक्सर उस महिला के यहां पर आता जाता रहता था। वहीं पर आते जाते मेरी दोस्ती ग्राम उदोगपुरा की रहने वाली सीता बघेल से हो गई थी। मैं सीता बघेल से प्यार करता था। हम लोग अक्सर अकेले में मिलते थे। हम दोनों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध भी बने थे। मैं जब भिंड से बाहर मजदूरी करने जाता था तो निशानी के तौर पर मैंने सीता बघेल का स्कूल का आईडी कार्ड अपने पास ले रखा था। बार बार सीता बघेल के गांव में आने जाने से मेरी दोस्ती ग्राम उदोगपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति से हो गई थी और वही मुझे अक्सर सीता बघेल के बारे में जानकारी देता था। एक दिन मुझे मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि सीता बघेल गांव के अन्य लड़कों के साथ भी दोस्ती किए हुए हैं और वह उन लोगों के साथ घूमने फिरने भी जाती है। इस बात पर मुझे काफी गुस्सा आया और मैंने सीता बघेल को जान से मारने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत दिनांक 24 जनवरी 23 को मैंने अपने दोस्त के जरिए सीता बघेल को गांव के बाहर अशोक भदौरिया के सरसों के खेत में मिलने के लिए बुलाया। दोपहर करीबन 1:30 बजे सीता लेटरिन करने के बहाने से सरसों के खेत पर आए और मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम जरा नजर रखना, हम लोग खेत में अंदर जा रहे हैं। इसके बाद मैं सीता बघेल के साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद मेरा दोस्त भी वहीं पर आ गया। उसने मुझसे कहा कि मुझे भी गलत काम करना है, लेकिन सीता बघेल ने मना किया तो मेरे दोस्त ने निरोध लगाकर जबरदस्ती गलत काम किया। उसके बाद सीता जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं घर पर सारी बात बता दूंगी। तो हम दोनों डर गए थे। मैंने उसका मुंह दबाया, फिर मेरे दोस्त ने उसके पैर पकड़े, फिर सीता के दुपट्टे से मैंने सीता बघेल का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हम दोनों वहां से भाग गए। सराहनीय भूमिका। उक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी देहात निरीक्षक मुकेश शाक्य, उप निरीक्षक विजय शिवहरे, उप निरीक्षक नागेश शर्मा, उप निरीक्षक रविंद्र माझी, सहायक उप निरीक्षक अब्दुल समीम, प्रधान आरक्षक सोनेंद्र सिंह, गुरदास सोही, धीरेन्द्र भदौरिया, हरवीर गुर्जर, दिनेश अवस्थी, आरक्षक ब्रिजनंदन सिकरवार, रवि यादव, संदीप राजावत, सुभाष तोमर, ज्ञानेंद्र मिश्रा, विष्णु तोमर, भूपेंद्र राजावत, अनिल जाट, अतुल पांडे, देवेंद्र शर्मा, ब्रिजेश लाखरे, दीपक जादौन, महेंद्र यादव आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इंडिया न्यूज 28 के लिए दिलीप सिंह सेंगर, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। इकबाल यह किया गया कि हमारे द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना का क्रम कुछ इस तरह था कि जो आरोपी है, इसका मूल आरोपी है, ये मेहगांव के ग्राम कोहार का रहने वाला है, नीरज उर्फ बिल्ला बघेल, और इसका साथी है छोटू और सालेग्राम बघेल, जो उदोगपुरा का ही निवासी है। नीरज का उदोगपुरा के आसपास आना जाना था और इसी दौरान जो मृतिका है सीता, उसके साथ इसके अवैध संबंध स्थापित हुए और इन्हीं संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव रहा। बाद में उसे इस तरह की सूचनाएं मिली और मोबाइल वगैरह उसने लड़की का ट्रेस किया तो उसे ये पता चला कि इस लड़की के अन्य लड़कों के साथ भी संबंध है। ऐसा उसे शक हुआ। इसके आधार पर उसने 24 तारीख को अपने मित्र के साथ एक योजना बनाकर उस लड़की को वहीं के निवासी अशोक भदौरिया के खेत पर सरसों जिसमें लगा हुआ था उसको बुलाया और बुलाकर उसके साथ गलत काम किया और इस चीज का फायदा उठाकर फिर उसके साथी द्वारा भी गलत काम करना बताया गया और फिर उसके बाद लड़की के ही दुपट्टे से दबाकर उसने जब उसका अरेस्ट किया उसने दुपट्टे से दबाकर उसकी हत्या कर दी। सर, पुलिस को कैसे शक हुआ कि चूंकि इसमें लगातार हम कोशिश कर ही रहे थे और साइबर का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। जब अन्य चीज़ों को पॉलिटिकल और थर्ड पार्टी इंट्रेंस को हम देखा गया इसमें, तो उसके आधार पर फिर हम इस तक पहुँचे। नहीं, उसके बाद ये लोग दोनों वहाँ से फरार हो गए।
सर लगभग दो साल पुराना केस है ये, और किस प्रकार इसका निकाल पुलिस ने किया है? चूँकि हम पुराने केसेस के बारे में भी लगातार विवेचना करते हैं और जैसे ही हमें कोई क्लू या कोई ना कोई संदेह की बिंदु मिलता है, हम उस पर पूरी तरह चाहे वो हमारे अपना मौखिक रूप से हो, एविडेंस हो, चाहे साइंटिफिक एविडेंस हो, उन एविडेंसों को हम कलेक्ट करके उसका डिडक्शन कर हम विवेचना से और उसके पूर्ण परिणाम तक पहुँचते हैं। सर जो पकड़े गए आरोपी हैं ये इनका कोई पहले का कोई बैकग्राउंड क्या कैसा? अभी हम इसको सर्च कर रहे हैं, ऐसा कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। थैंक यू।